Good morning student. In last lecture I have finished the physical property. What is the basis and physical property of basis? Now I will take chemical property of basis. Today I will take chemical property of basis. तो हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है बेस की रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स, बेस की हम किससे रिएक्शन कराएं? मेटल से रिएक्शन कराएं। ठीक है, ओनली कुछ ही मेटल्स होते हैं जो कि ठीक है मेटल से के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ओनली फ्यू metals react with base to gives या रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल ठीक है, बेस लेते हैं, इसके हम किससे रिएक्ट कराते हैं? मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या फॉर्म होता है? मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्लियर? इसको हम सिंबलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हमने बेस ले लिया NaOH, इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक से। किससे रिएक्शन कराते हैं? जिंक से। तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या फॉर्म होता है? सोडियम जिंकेट। ऐसे ही हम NOH लेते हैं, NOH की हम रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनेगा? NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसको बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। रेस्ट ऑफ मेटल डज नॉट रिएक्ट विद बेसेज। कुछ में जिंक और एल्यूमिनियम को छोड़कर अलग जो मेटल होते हैं वो किससे रिएक्ट नहीं करते हैं? बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? सेकंड रिएक्शन लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड्स। तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बेस ले लिया, इसके हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं। क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्लियर? क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। बेस के फॉर्म में ले लेते हैं हम NaOH ले लेते हैं, सिम्बोलाइज फॉर्म में ले लेते हैं। एसिड में हम ले लेते हैं HCl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl प्लस H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। थर्ड आता है रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। किसी रिएक्शन कराएं हम? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर? तो बेस लेते हैं, बेस की हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनता है? सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस वाटर बनेगा। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है?
इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जब बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट बनता है। जब सॉल्ट बन रहा है मतलब ये बेस हो गया, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ? एसिडिक। कैसा नेचर होगा? एसिडिक। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल बेस के फॉर्म में ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लें? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ठीक है, लाइम स्टोन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम? लाइम स्टोन। लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन आती है कोरोसिव इन नेचर। क्या आती है? कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, बेस कैसे होते हैं? फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कोरोसिव इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं बेस? कोरोसिव होते हैं। मतलब, ठीक है, मतलब ये क्या कर देते हैं? कोई किसी भी मेटल की सरफेस को, मार्बल की सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग, बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC एट्सेट्रा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब आते हैं यूजेज ऑफ बेसिस। बेस के यूज क्या क्या हैं? ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी फिनिश हो गई है। ठीक है, फर्स्ट यूज क्या होता है? जैसे हम NaOH की बात कर रहे हैं जो कि बेस होता है। ठीक है, इसको हम सोप और पेपर इंडस्ट्री में सोप और पेपर बनाने में यूज करते हैं। तो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में यूज किया जाता है। एंड पेपर बनाने में यूज किया जाता है। सेकंड, एक आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस होता है। यह इस बेस को यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड बेस आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ऑफ मैग्नीशिया। और इसको इनडाइजेशन में यूज करते हैं, एक्सेसिव HCl को न्यूट्रलाइज करने में यूज करते हैं। ठीक है, कैसा होता है ये? एंटासिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एंटासिड। एक्ट्स एज ए एंटासिड की तरह काम करता है। क्लियर? हम बेस फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पीएच स्केल। ठीक है, व्हाट इज द पीएच? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीएच। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच स्केल को किसने दिया? इन 1909 में। किसने दिया? वाई सोरेनसन, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल दिया। इसलिए पीएच को कभी कभी सोरेनसन स्केल भी बोलते हैं। सोरेनसन स्केल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोरेनसन स्केल भी बोलते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या होता है पीएच? एच आयन। ये अगर एच आयन मतलब अगर हम ये वाला, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एसिडिक
और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जो H आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। ठीक है, pH का रेंज देखें तो 0 to 14 होता है। ठीक है, क्लियर। और 14 के बीच में जहाँ 7 जो होता है वो कैसा pH स्केल होता है, न्यूट्रल pH स्केल होता है, न्यूट्रल pH। ठीक है, 7 कौन सा होता है, न्यूट्रल pH होता है। क्लियर। यहाँ जो एक pH जो होता है pH, यहाँ P से जो मतलब होता है, P का एक जर्मन वर्ड होता है P। ठीक है, कौन सा होता है, जर्मन वर्ड होता है। जर्मन में इस P को क्या बोलते हैं, प्रोटेंज बोलते हैं, पोटेंज, POTENZ। और पोटेंज मीन्स होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज pH। ठीक है, क्लियर। pH जो होता है, pH जो 7 जो होती है ये हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन की होती है। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसकी pH कितनी होगी, 7 होगी। फॉर एग्जांपल इसको नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, प्योर वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जिसकी pH 7 होती है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है, न्यूट्रल होता है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये भी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। सेकंड हम लेते हैं pH लेस देन, ठीक है, pH लेस देन 7, 7 से कम pH है, लेस देन pH, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर में एसिडिक होगा। ठीक है, लेस देन 7 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 6 तक ये कैसे होते हैं, ठीक है, एसिडिक pH होती है। तो यहाँ में से 0 से लेकर 3 तक, अगर जिसकी pH 0 से लेकर 3 तक होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जिनकी pH 4, 5 और 6 होती है वो वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक एसिड। कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड। जिनकी pH 0 से 3 तक होती है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिनकी pH 4 to 6 होती है वो वीक एसिड की तरह काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं हम, pH ग्रेटर देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। फॉर एग्जांपल pH की बात करें किसकी, 8, 9 और 10, ये हमेशा कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH 8, 9 और 10 होती है वो वीक बेस होते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH 10 एंड 11 और जिनकी pH 12, 13 एंड 14 होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है, लेस pH मोर H आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, H आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक नोट लगा लेते हैं, NOTE नोट। ठीक है, तो लेस pH लेस है मतलब मोर H आयन कॉन्सेंट्रेशन, H आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो स्ट्रोंगर द एसिड, स्ट्रोंगर द एसिड, एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मोर pH
लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गर द बेस, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोर पीएच लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब स्ट्रॉन्गर द बेस। बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है मतलब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच कैसी आएगी, कम आएगी, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड इस तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो पीएच एक हमने पॉइंट नोट में ये डाल लिया, नोट में सेकंड पॉइंट डालते हैं, पीएच वैल्यू डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल H आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही तो निकल के आ रहा है पूरा ही पूरा। पीएच वैल्यू क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, H आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू कम आएगी सॉल्यूशन की, ठीक है। H आयन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो पीएच वैल्यू ज़्यादा आएगी सॉल्यूशन की। क्लियर। तो इसको हम पीएच फॉर्म में लिखें, पीएच इक्वल टू लॉग अप्लाई कर दें तो माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला आता है पीएच निकालने का, ठीक है। तो बी नो दैट, हम जानते हैं कि H आयन कॉन्सेंट्रेशन, H आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू KW होता है, ठीक है। और प्योर वाटर के अंदर H आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁷ ठीक है, और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन 7 KW। तो KW की वैल्यू कितनी आएगी, KW इक्वल टू H आयन कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू KW इक्वल टू आता है 10⁻⁴, ये होता है, ठीक है, आयनिक, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, प्योर वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ प्योर वाटर। अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिख लें, ठीक है, तो पीएच इक्वल टू होता है PKW, PKW इक्वल टू पीएच प्लस POH। तो PKW इक्वल टू आएगा, इसका कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 14 आएगा, ये कितना आएगा 14, इसका कितना हो जाएगा 7, क्योंकि -7 का लॉग निकालेंगे तो 7 आएगा, 7 टोटल कितना हो जाएगा 14, तो PKW इक्वल टू 14। क्लियर। तो अगर मैं H आयन, अगर OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो H आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, पीएच निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। This chapter I will take in next lecture. Thank you.